गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। सबसे पहले तो आप सभी बच्चे रोज़ की तरह अपना अटेंडेंस बना लीजिए और इसे बनाने का प्रोसेस आप सभी बच्चों को पता है। बस उसी प्रोसेस के अकॉर्डिंग अटेंडेंस बनाइए, फिर हम लोग आज की पढ़ाई शुरू करेंगे। सभी बच्चे एसएसटी की नोटबुक ओपन कर लेंगे और पढ़ाई शुरू करने से पहले मैं एग्ज़ाम के बारे में फिर से जो बातें बताई हूँ फिर से उसे रिपीट कर दे रही हूँ कि आप सभी बच्चे का एग्ज़ाम होने वाला है 2 जुलाई से। तो सभी बच्चे एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हो जाएं, तैयारी करना शुरू कर दें, क्योंकि ये बातें को मैंने पहले भी बता दिया है। और कुछ तैयारी ऐसी है जो आपको करके रखनी है, यानी कि पढ़ाई की तो बातें तो पढ़ाई तो करनी है, दूसरी कुछ बातें ऐसी एग्ज़ाम की, जैसे कि आपको ऑनलाइन क्लासेस आपका हो रहा है, घर बैठे आप मोबाइल से पढ़ रहे हैं, उसी तरीके से आपके जो एग्ज़ाम है वो भी घर बैठे ही होगी। मोबाइल पे क्वेश्चन जाएगा व्हाट्सएप नंबर पे, है ना। आपको क्या करना है, आपके मम्मी या पापा जो भी मोबाइल, यानी कि व्हाट्सएप तो आप जानते हैं ना, जो व्हाट्सएप आपके घर पे अवेलेबल है, घर पे 24 घंटा रहता है, उस व्हाट्सएप नंबर यानी कि मम्मी या पापा का आपको क्या करना है, अविनाश सर को सेंड करना है। तो उसके लिए क्या करना है, पहले आपको अपना नाम लिखना है, फिर क्लास 2, ओके। तीसरी बात कि अपने फादर्स नेम, है ना, कि नेम लिखिएगा इस तरीके से। पहले मैं बता दूँ किस तरीके से लिखना है आपको। नेम लिखिएगा मोबाइल पे, नेम लिख दीजिएगा, उसके बाद क्लास 2 लिख दीजिएगा, उसके बाद क्या लिखिएगा, फादर्स नेम, है ना। इस तरीके से आप लिख दीजिएगा, यानी कि नेम अपना नाम लिखिएगा, क्लास 2 तो सभी बच्चों का जो भी ट्यूब में है वो फादर्स नेम, यानी कि अपने पिता का नाम लिखकर आपको सेंड करना है, किसको, अविनाश सर के व्हाट्सएप नंबर पे। ये पहला स्टेप है एग्ज़ाम का, क्योंकि ये काम तो कर ही देना है। जो बच्चे कर दिए हैं बहुत अच्छी बात, जो नहीं किए फ़ौरन ये मतलब आज ऑनलाइन क्लास करने के बाद आप ये काम कर लीजिए, ओके। तो इसी नंबर पे आपको जो नंबर आप सेंड करेंगे उस नंबर पे आपको क्वेश्चन जाएगा एग्ज़ाम के लिए, हर सब्जेक्ट का, ओके। और वो क्वेश्चन जाएगा, आपको क्वेश्चन मोबाइल में से देख कर आंसर लिखना है। अब बोलिए आंसर किस में लिखना है, तो आंसर के लिए आपको ऐसे पेजेस की ज़रूरत पड़ेगी। ऐसे पेजेस आप खरीद लीजिए, इसको जिस्ता वाला पेज बोलते हैं। इतना चौड़ा इतना लंबा पेज होना चाहिए, इसी तरीके से वाइट पेज होनी चाहिए। इसी पेज में जो क्वेश्चन आपको सेंड किया जाएगा उस क्वेश्चन का नंबर डाल के, ऑप्शन नंबर डाल के डायरेक्ट आंसर लिखना है। जैसे टेस्ट देते थे ना, डायरेक्ट आंसर लिखते थे, उसी तरीके से। लाइन छोड़ के बिल्कुल नहीं लिखनी है, क्लियर। लाइन नहीं छोड़ना है, हर लाइन में लिखना है। कोशिश कीजिएगा कि एक लाइन में फिल इन द ब्लैंक्स हट जाए, एक लाइन में मैच द फॉलोइंग हट जाए, एक लाइन में ट्रू फॉल्स हट जाए। जैसे कि एक लाइन में भाई कैसे हटेगा, तो मान लीजिए ट्रू फॉल्स है ना, तो 1 का से लिख दीजिएगा, है ना, ट्रू, 2 का फॉल्स, 3 का फॉल्स, 5 का, है ना, 4 का ट्रू और 5 का ट्रू। इस तरीके से एक लाइन में ही कोशिश कीजिएगा कि अट जाएगा आराम से। मैं तो बोर्ड पे थोड़ा बड़ा बड़ा लिखी हूँ। और मैच दी फॉलोइंग कैसे लिखिएगा, तो क्वेश्चन नंबर जो भी मान लीजिए, क्वेश्चन नंबर ये ए है, उस तरीके से मान लीजिए क्वेश्चन नंबर बी में आपको मैच दी फॉलोइंग होगा। मान लीजिए एक बात बोल रही हूँ, तो 1 का सी, 2 का ई, 3 का ए, 4 का डी, 5 का बी। इस तरीके से मान लीजिए हुआ, तो आराम से अट गया ना एक लाइन में मैच दी फॉलोइंग। यानी कि आपको ऐसे, है ना, रह के मान लीजिए ऐसे मैच नहीं करना है, ऐसे मैच नहीं करके ऑप्शन नंबर डायरेक्ट लिखना है, कि जिसको मैच करेंगे उसका ऑप्शन नंबर डाल देंगे। इस तरीके से सभी बच्चे लिखेंगे, मतलब लाइन छोड़ के नहीं लिखना है, एक ही पेज में लिखना है। और एग्ज़ाम में ये तो काम करना है, नंबर सेंड करना है, पेजेस खरीद लेना है, ओके, ये काम करना है। और 2 सेटिंग में एग्ज़ाम होगा, सुबह 6 से 9-10 तक और शाम में 7 से 9-10 तक, यानी कि 9-5 तक एग्ज़ाम रहेगा, 9-10 तक एग्ज़ाम रहेगा। तो ये काम करना है, ओके। तो ये कैसे रहेगा, 1 घंटा का पेपर रहेगा, मान लीजिए 6 से 9 सुबह का है, 6 से 9-10 तक। अब 9-10 तक कैसे हो गया, क्योंकि 6 बजे से 7 बजे एक पेपर होगा, पहला सब्जेक्ट मान लीजिए जो भी सब्जेक्ट रहा, उसके बाद 7 से 7:05 5 मिनट का आपको समय मिलेगा। जो एग्ज़ाम हो गया उसका फ़ोटो क्लिक करके सेंड करना। ये जो पेज में आप ऐसे पेज में लिखिएगा आंसर, जैसे ही 6 बजे क्वेश्चन आ जाएगा, क्वेश्चन पढ़िएगा, लिखना शुरू कीजिएगा, 7 बजेगा लिखना बंद कर दीजिएगा, ओके। लिखने बंद करने के बाद आपको जिस पेज में आंसर लिखे हैं उस पेज का फ़ोटो क्लिक करके
नीट है ना, क्लियर फ़ोटो होनी चाहिए। फ़ोटो क्लिक करके आपको 7:05 तक सेंड कर देना है। 7:05 के बाद दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट हो जाएगा। 7:05 से 8:05 तक दूसरा सब्जेक्ट, फिर 8:05 होगा, लिखना बंद करके फ़ोटो सेंड कीजिएगा। उसके लिए भी फिर 5 मिनट, फिर 8:10 में तीसरा क्वेश्चन जाएगा। 8:10 से 9:10 तक तीसरा पेपर होगा सुबह का। उसके बाद 9:10 के बाद 5 मिनट का समय मिलेगा, फ़ोटो क्लिक करके सेंड कर देना है। पेजेस में आपको सबसे पहले तो एग्ज़ाम देने से पहले ही आप नाम यानी कि नेम, क्लास, फादर्स नेम, डेट, सब्जेक्ट लिख कर बैठे रहिए। सब चीज़ क्वेश्चन जाएगा, लिखना फटाफट शुरू कर दीजिएगा। ठीक, ये काम सभी बच्चे करेंगे। दूसरी बात कि अच्छे से लिखिएगा, कोशिश कीजिएगा एक पेज में आंसर हटे। बाय द वे अगर कोई सब्जेक्ट ऐसा है जैसे मैथ्स वगैरह नहीं हट रहा तो दूसरे पेज में लिखिएगा, तो उसमें भी आपको सारा चीज़ नाम, क्लास है ना, फादर्स नेम, डेट, सब्जेक्ट लिखना होगा। सभी चीज़ ये ज़रूर लिखिएगा और क्लियर फ़ोटो होना चाहिए, साफ साफ लिखिएगा। और चीटिंग नहीं करना है, देख के नहीं लिखना है। बुक से क्वेश्चन नहीं रहेगा, चैप्टर्स के अंदर से क्वेश्चन रहेगा, यानी कि बुक में जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो क्वेश्चन नहीं रहेगा। चैप्टर 1 से 5 तक अच्छे से पढ़ लीजिए, समझ के रीड कीजिए, चैप्टर के अंदर से क्वेश्चन रहेगा। और पेरेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि जब आपके बच्चे एग्ज़ाम दें तो आप उस समय बच्चों के साथ रहें और बच्चे को गाइड करें कि बच्चे आपके सही से लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं, चीटिंग तो नहीं कर रहे हैं, इन सारी बातों का ख्याल रखें। और बच्चे उस समय जब एग्ज़ाम दें तो कुछ नहीं आपके पास होना चाहिए, सिर्फ ये पेज होना चाहिए, पेजेस होनी चाहिए, ऐसी एग्ज़ाम पैड होनी चाहिए, स्केल, शार्पनर, पेंसिल, इरेज़र, बस ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। किसी भी सब्जेक्ट का बुक या नोटबुक्स आपके पास नहीं होनी चाहिए, वो आप दूसरे कमरे में रखिए, दूसरे रूम में रखिए। ओके, ये काम कीजिए एग्ज़ाम के दौरान और अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। जो भी बातें मैंने आपको बताई आप दूसरों बच्चों को ज़रूर ये बात बताइए, भले वो आपसे सीनियर हो या आपके जूनियर हैं। आप सारी बातें, एग्ज़ाम होने वाला है, एग्ज़ाम में नंबर सेंड करना है, 2 सिटिंग में एग्ज़ाम होगा है ना, 50 मार्क्स का रहेगा, उसके बाद 1-1 घंटा का पेपर रहेगा। ये सारी बातें आप दूसरे बच्चों को बता दीजिए, है ना, तो ताकि दूसरे बच्चे भी एग्ज़ाम में प्रेजेंट रहें। और एग्ज़ाम में प्रेजेंट सभी बच्चे को रहना है, एकदम मस्ट है, आपके लिए ज़रूरी है। और एग्ज़ाम में प्रेजेंट रहने के लिए आपको ऑनलाइन क्लासेस भी करने होंगे, क्योंकि आप एग्ज़ाम दीजिएगा तो आपको पढ़ना आना चाहिए ना। आप याद करे होंगे, पढ़े होंगे, तभी आप एग्ज़ाम में लिख पाइएगा। उसके लिए ऑनलाइन क्लास में भी प्रेजेंट रहना है, तो ऑनलाइन क्लास में भी प्रेजेंट रहिए। और उसके लिए आपको बुक की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो बुक भी आप स्कूल से परचेज़ करवा लीजिए जिनके पास बुक अवेलेबल नहीं है। ओके, ये सारा काम कीजिए। तो एग्ज़ाम की रिलेटेड जो भी बातें हैं मैंने आपको बताई, आप दूसरे बच्चे तक ये बात को पहुंचा दीजिए। सभी बच्चे से रिक्वेस्ट है कि दूसरे बच्चों को भी बताइए, जो भी ऑनलाइन क्लासेस करते हैं वो अपने फ्रेंड्स को, अपने क्लासमेट को, अपने स्कूलमेट को बता दीजिए ये बात। अब हम अपनी पढ़ाई आज की शुरू करते हैं। आप सभी बच्चे नोटबुक ओपन कर लीजिए और नोटबुक में मैंने कल आपको एक होमवर्क दिया था। पहले तो मैं इसे वाइप कर दूँ। ये लिखने का तरीका है, एग्जाम में कैसे लिखिएगा वो तरीका मैंने बताया आपको। इसी तरीके से एग्जाम में लिखिएगा। मैंने आपको एक एक्टिविटी दी थी है ना कल मंडे को, कि फिल इन द ब्लैंक्स था। मैंने कहा था खाली जगहों में आपको भरना है, तो उसका आंसर मैं लिख दे रही हूँ 1 बाय 1 करके, आप सभी बच्चे मैच कर लीजिएगा। ओके, तो आंसर था, जैसे पहला क्वेश्चन था आपका फिल इन द ब्लैंक्स का, लेदर क्लोथ्स आर डैश एंड डैश। बोला लेदर जो क्लोथ्स है वो डैश एंड डैश यानी कि कैसे होते हैं। तो आप सभी बच्चे जानते हैं, जैसे 1 में 2 डैश था, डैश एंड डैश। लेदर क्लोथ्स कैसे होते हैं, तो हमने क्या लिखा है इसमें, स्ट्रॉन्ग, STRONG, स्ट्रॉन्ग एंड वार्म। लेदर क्लोथ्स कैसे होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, मजबूत होते हैं, और वार्म मीन्स गर्म होते हैं, इसीलिए हमें विंटर सीजन में इसे कैरी करते हैं, इसे वेयर करते हैं, पहनते हैं। दूसरा था वी कैरी डैश टू प्रोटेक्ट आवर सेल्स फ्रॉम रेन। हम लोग वर्षा से बचने के लिए, वर्षा से भीगने से बचने के लिए हम लोग किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, किस चीज़ को कैरी करते हैं। यहाँ पे कैरी बोल रहा है यानी कि किस चीज़ को ले जाते हैं। वेयर बोलता है तो वेयर मीन्स पहनना, तो वर्षा से बचने के लिए हम क्या पहनते हैं, तो रेन कोट। किस चीज़ को कैरी करते हैं, तो सेकंड का हो जाएगा अम्ब्रेला, UMBRELLA, अम्ब्रेला। ओके, और थर्ड में देख लेते हैं थर्ड का क्या है, तो सिल्क वॉर्म्स फीड ऑन डैश लीव, है ना। बोला सिल्क वॉर्म फीड ऑन डैश लीव। सिल्क वॉर्म किसके पत्ते को खाती है, तो किसके पत्तों को खाती है, मलबेरी लीव्स को खाती है ना। मलबेरी मीन्स शहतूत, एक फ्रूट है शहतूत, उसके पत्ते को खाती है।
ओके, ये हो गया। उसके बाद 4 नंबर में था कि कॉटन क्लॉथ एब्जॉर्ब डैश फ्रॉम आवर बॉडी, हमारे शरीर से कॉटन क्लॉथ क्या एब्जॉर्ब करता है, सूती कपड़ा क्या सोखता है, तो हमारे शरीर से सूती कपड़ा क्या सोखता है, स्वेट, SWEAT, स्वेट। स्वेट मीन्स पसीना को एब्जॉर्ब करता है, पसीना को सोखता है और हमारी बॉडी को कूल रखता है, ठंडा रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 5 था, फूड्स कंटेनिंग डैश आर बॉडी बिल्डिंग फूड्स, यानी कि बॉडी बिल्डिंग फूड्स क्या, कौन सा भोजन कहलाता है, तो जैसे भोजन में, उस भोजन में है ना, जैसे प्रोटीन, ठीक है, जिस भोजन में प्रोटीन्स होते हैं, है ना, वो भोजन क्या कहलाता है, बॉडी बिल्डिंग फूड कहलाता है। यानी कि शरीर को प्रोटीन जो होती है वो शरीर को बढ़ने में मदद करती है। तो जिस भोजन में प्रोटीन की मात्रा होती है वो भोजन क्या कहलाता है, बॉडी बिल्डिंग फूड कहलाता है। तो 5 में प्रोटीन्स था। 6 में क्या हो जाएगा, फूड हेल्प्स अस टू स्टे डैश, भोजन हमें क्या रहने में मदद करती है, तो स्टे हेल्दी, HEALTHY, फूड हमें स्वस्थ रहने में हमारी मदद करती है ना। उसके 7 में था वी शुड नॉट ईट डैश फूड, हमें कैसा भोजन नहीं खाना चाहिए, वी शुड नॉट ईट डैश फूड, तो वी शुड नॉट ईट जंक फूड, हमें जंक फूड नहीं खाना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, है ना, इससे बचना चाहिए। कभी कभार खा लेना वो अलग बात है, लेकिन इसे रूटीन बना लेना, रेगुलर इसे लेना, खाना, सेवन करना, ये हमारे सेहत के लिए बैड इफेक्ट डालता है। ओके, उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन था जो कि लास्ट था, वी शुड ऑलवेज ईट डैश फूड, हमें हमेशा कैसा भोजन करना चाहिए, तो वी शुड ऑलवेज ईट फ्रेश फूड, है ना, हमें हमेशा फ्रेश फूड खाना चाहिए, है ना, फ्रेश एंड क्लीन, या फ्रेश है यहाँ पे एक ही है तो फ्रेश, देखिए साफ भोजन, ताज़ा भोजन खाना चाहिए। क्लीन रहता, अगर हाँ डैश रहता, डैश एंड डैश, तो क्लीन एंड फ्रेश होता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ हम फ्रेश लिखेंगे कि हमें हमेशा ताज़ा भोजन खाना चाहिए। ओके, तो 1 में स्ट्रॉन्ग एंड वार्म हो गया, 2nd में अम्ब्रेला, 3rd में मलबेरी, 4 में स्वेट, 5 में प्रोटीन्स, 6 में हेल्दी, 7 में जंक एंड लास्ट 8 नंबर में फ्रेश था। तो आप सभी बच्चे इसी तरीके से मैच कर लीजिए, जो बनाए हैं बहुत अच्छी बात है, जिनका सही हुआ, जिनका नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, इरेज कीजिए और ये मिला दीजिए, या हो सकता है किन्हीं बच्चों को बनाया है स्पेलिंग मिस्टेक है तो स्पेलिंग सही कर लीजिए। आइए आज की हम एक्टिविटी को शुरू करते हैं। ओके, हम इसे वाइप कर रहे हैं। आप सभी बच्चे क्या कीजिए, नोटबुक तो ओपन ही है, अगर कल वाले पेज में जगह बचा है, 3 से ज़्यादा लाइन है तो उसी पेज में लिखिएगा, है ना, जिनके पेज में, जिनके बुक में, नोटबुक में जगह बची है, यानी कि जो कल वाला होमवर्क था उसमें जगह बची है तो वो हाफ पेज से लिखेंगे, जिनका नहीं बचा है वो न्यू पेज का इस्तेमाल करेंगे। न्यू पेज वाले बच्चे डेट और रिमेंबर को ऊपर लिखेंगे, सबसे फर्स्ट में पेज के ऊपर, उसके बाद फर्स्ट लाइन में हेडिंग लिखेंगे, है ना। और जो हाफ पेज वाले बच्चे हैं वो पहले लाइन खींचेंगे, कल जो लिखे कल वाले के बाद लाइन खींच लीजिए, उसके बाद लाइन में, एक लाइन में डेट रिमेंबर एक साथ, दूसरी लाइन में हेडिंग, तीसरी लाइन में लिखना शुरू कीजिएगा। हेडिंग है आपका नेम दी फॉलोइंग, है ना, नेम दी फॉलोइंग, हमें नाम लिखना है। तो आइए सेंटेंस देखते हैं कि हमें इसमें किसका नाम लिखना है। Who brings our letters, सेकंड है who mends our shoes, थर्ड who cuts our hair, 4 number who sells baked products, 5 who
teaches us. 6th number, who treats us when we are sick. पहले इतना समझ लेते हैं, फिर हम नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे. तो हमें क्या करना है, हेडिंग क्या बोल रहा है, नेम द फॉलोइंग, मतलब नाम लिखना है. सेंटेंस को पढ़ के समझ के सेंटेंस के अकॉर्डिंग जो सूटेबल नाम होगा, वर्ड होगा, उसे हमें बनाना है, लिखना है ना, फिल करना है. तो पहला है हु ब्रिंग्स आवर लेटर्स, हमारा चिट्ठी हम तक कौन पहुंचाता है. तो यानी कि दूसरों तक, यानी कि हम तक, यानी कि हमारे लिए जो आया या हमने दूसरों के लिए है ना पोस्ट किया, उसे पोस्ट करने वाले को, ब्रिंग्स करने वाले को, पहुंचाने वाले को क्या बोलते हैं, तो उसका नाम लिखिएगा. सेकंड है हु मेंट्स आवर शूज़, हमारे जूते को मरम्मत, यानी कि जूता चप्पल अगर टूट जाता है, फट जाता है, तो उससे मरम्मत, उसे सिलता कौन है, तो उसका नाम लिखिएगा. थर्ड है हु कट्स आवर हेयर, हमारे बाल कौन काटता है, उसका नाम लिखिएगा. फिर 4 में है हु सेल्स बेक प्रोडक्ट्स, सेका हुआ सामान जैसे कुकीज़, केक, ये सब कौन सेल करता है, उसे क्या बोलते हैं, वो लिखिएगा. 5 में हु टीचेस अस, हमें पढ़ाता कौन है, सिखाता कौन है, वो लिखिएगा. 6 में हु ट्रीट्स अस व्हेन वी आर सिक, जब हम बीमार होते हैं, सिक होते हैं, बीमार होते हैं, तो हमारी इलाज कौन करता है, हमारा इलाज, उसका नाम लिखिएगा. दैट मीन्स कि आपको हेल्पर्स नाम लिखना है ना, हेल्पर का नाम लिखना है, जैसे डॉक्टर है ना, कारपेंटर, कॉबलर, इस तरीके से आपको नाम लिखना है. तो मैं इरेज कर रही हूँ, नेक्स्ट सेंटेंस को देखूंगी. सिक्स तक हो गया है. अब 7 नंबर, who brings milk for us, for us. 8 number, who grows crops for us. 2 flies a plane. 10 number, who sells pencils, eraser, sharpener, etc. 11 number, who weaves clothes for us. Who builds our house. है ना, बस टोटल 12 है, बस इतना ही सेंटेंस है. इतना ही सेंटेंस को आपको क्या करना है, बस बनाना है. हम समझ लेते हैं क्या है. 7 नंबर में है हु ब्रिंग्स मिल्क फॉर अस, हमारे लिए, हमारे घर तक दूध को कौन पहुंचाता है, तो उसे लिख दीजिएगा. 8 में है हु ग्रोज क्रॉप्स फॉर अस, हाँ ना, अनाज कौन उगाता है हमारे लिए, तो अनाज को उगाने वाले को क्या बोलते हैं, इसका नाम लिखिएगा. 9 में हु फ्लाइज अ प्लेन, प्लेन को उड़ाने वाले को क्या बोलते हैं, वो लिखिएगा. 10 में हु सेल्स पेंसिल्स, इरेजर्स, शार्पनर, एक्सेट्रा. शार्पनर के बाद कॉमा नहीं आता, आप कॉमा ज़रूर लिखिएगा. ओके, एक्सेट्रा. इनके पेंसिल, शार्पनर, इरेजर, यानी कि स्टेशनरी सामान, स्टेशनरी आइटम बेचने वाले को क्या बोलते हैं, वो लिख दीजिएगा.
क्वेश्चन 11 में हु वेव्स क्लॉथ फॉर अस, कपड़े की बुनाई करने वाले को क्या बोलते हैं? ओके, वो लिख दीजिए। क्वेश्चन 12 नंबर हु बिल्ड्स आवर हाउस, हमारे घर बनाने वाले को क्या बोलते हैं? वो लिख दीजिएगा। आपको हेल्पर नेम लिखने हैं, आप लिखिएगा। और चेक कैसे होगा तो मैं कल आंसर लिख दूंगी, आप 1 बाय 1 करके मैच कर लीजिएगा। क्लियर? इतना काम कर लीजिएगा आप सभी बच्चे। तो ज़रूर से ज़रूर बनाइएगा, 1 बाय 1 करके नोट कीजिए नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग में। और नोटिस किए रहे होंगे कि जो सेंटेंस लंबा है तो उसमें एक में नहीं हट रहा है, तो सेकंड लाइन में जैसे हु वेव्स क्लॉथ फॉर अस, यहाँ पे लाइन जगह नहीं बच रही थी, हमने बाद दूसरे लाइन में जगह खींचा, लाइन खींचा। तो अभी इसी तरीके से काम कीजिएगा। अगर कुछ सेंटेंस के बाद आपको लाइन खींचने के लिए जगह नहीं बच रहा है उस लाइन में, तो दूसरे लाइन में लाइन खींचिए। और हाँ, इस बात का ध्यान रखिए कि सबके बाद क्वेश्चन मार्क है, तो आपको जो आंसर वाला वर्ड लिखना है, मान लीजिए डॉक्टर लिखना है, तो डॉक्टर का डी कैपिटल होना चाहिए। ओके, तो फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखिएगा हेल्पर नेम में। ओके, इतना कीजिएगा। और अब मैं क्लास को एंड कर रही हूँ। आपका होमवर्क क्या है? डू एंड रिमेंबर फ्रॉम नोटबुक। नोटबुक में लिखो और इसे याद करना है। तो सभी बच्चे लिखिएगा, याद कीजिएगा। ओके, और अब मैं क्लास को एंड कर रही हूँ। और हर रोज़ एंड के समय में मैं एक गुड हैबिट टिप देती हूँ। तो आज का गुड हैबिट टिप है स्टेइंग हेल्दी के लिए, स्वस्थ रहने के लिए, टेक अ बाथ डेली। आपको प्रतिदिन एक बार नहाना चाहिए सभी को, है ना? तो सभी बच्चे फॉलो करेंगे इस गुड हैबिट टिप को, करते भी हैं, करना भी चाहिए। तो सभी बच्चे रोज़ नहाया कीजिए, शरीर को साफ रखा कीजिए, पानी की बर्बादी नहीं कीजिएगा, बकेट में पानी भर के तभी नहाइएगा, टैप को बंद कर दीजिएगा। ओके, जब तक हम, है ना, अपने शरीर को मलते हैं, साबुन लगाते हैं, उतना दिन टैप खुला रहता है तो पानी बर्बाद होती है। टैप को बंद रखिए, बाल्टी में पानी भर लीजिए, बकेट में पानी भर लीजिए, तब नहाइए। तो आपका गुड हैबिट टिप क्या है? टेक अ बाथ डेली। होमवर्क क्या है? डू एंड रिमेंबर फ्रॉम नोटबुक। और एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी बातें हैं, आप सभी बच्चे एक दूसरे को ये बात बता दीजिए और अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल।